हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूत्रा पीआर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 7 के फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी निर्माण के एमसीक्यूज करेंगे। ये सभी एमसीक्यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन के थ्रू आपकी चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है, रिटेन्ड अर्निंग को इन नामों से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है कैपिटल, बी है प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, लाभ की वापसी, सी है सरप्लस प्रॉफिट, अधिशेष लाभ, और डी है ग्रॉस प्रॉफिट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट का वह हिस्सा है जो डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनकम टैक्सेस और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड को पे करने के बाद बचता है। इसको कंपनी यूज कर सकती है कोई न्यू इक्विपमेंट खरीदने के लिए, या R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, जो निवेशक स्थिर आय चाहते हैं, फिक्स इनकम चाहते हैं, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसको पसंद नहीं करते। ऑप्शन ए है बॉन्ड, बी है कॉमन शेयर, सी है डिवेंचर और डी है प्रेफरेंस शेयर। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कॉमन शेयर, जिन्हें इक्विटी शेयर भी कहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है कभी कम या कभी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना अनिवार्य भी नहीं होता है। बॉन्ड पे एक डिस्काउंट के तौर पर जो दिया जाता है वहाँ पर इनको फिक्स इनकम होती है, और डिवेंचर पर भी फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है, और प्रेफरेंस शेयर पर भी चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो तो इनको एक फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 1990 में परिवर्तनीय शून्य ब्याज डिवेंचर जारी करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी थी। ऑप्शन ए है महिंद्रा एंड महिंद्रा, बी है रिलायंस लिमिटेड, सी है टाटा मोटर्स और डी है अडानी एंटरप्राइजेज। ऑप्शन ए राइट आंसर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर दोज दैट आर, पूंजी के आंतरिक स्रोत वे हैं जो है। ऑप्शन ए है जनरेटेड थ्रू आउटसाइडर्स सच एज सप्लायर्स, आपूर्तिकर्ताओं जैसे बाहरी लोगों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। बी है जनरेटेड थ्रू लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, सी है जनरेटेड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, डी है जनरेटेड विद इन द बिजनेस, जो बिजनेस के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, जो व्यवसाय के भीतर उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, द इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव्स रिटर्न्स फ्रॉम द कंपनी एज, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी से रिटर्न प्राप्त होता है टैक्स फ्री, रिस्क फ्री, अनलिमिटेड और फिक्स्ड। ऑप्शन सी राइट आंसर है। शेयर होल्डर्स को कंपनी से रिटर्न कभी कम और कभी ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, GDR कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, GDR को शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है एनी टाइम, बी है 5 years लेटर, सी है आफ्टर 1 year और डी है 10 years लेटर। ऑप्शन ए राइट आंसर है, एनी टाइम। GDR का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट से है। यह एक प्रकार का बैंक सर्टिफिकेट है जो विदेशी कंपनियों में शेयर के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है, तंत्र है, जिसके द्वारा कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में इक्विटी जुटा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर द फैक्टरिंग अरेंजमेंट द फैक्टर, फैक्टरिंग व्यवस्था के अंतर्गत फैक्टर है। ऑप्शन ए है वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन और वितरण करता है, बी है क्लाइंट की ओर से पेमेंट करता है, सी है ग्राहक का ऋण या खाता प्राप्य एकत्र करता है, कलेक्ट करता है, और डी है ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कलेक्ट्स द क्लाइंट्स डेप्ट और अकाउंट रिसीवेबल, ग्राहक का ऋण या खाता प्राप्य एकत्र करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, अल्पकालिक वित्त का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है ट्रेड क्रेडिट, बी है शेयर और सी है डिवेंचर, डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए राइट आंसर है, व्यापार क्रेडिट। यह एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, यह एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, और ये लॉन्ग टर्म शेयर और डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ए कमर्शियल पेपर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम, किसी वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता अवधि आमतौर पर होती है 20 से 40 डेज, 60 से 90 डेज, 120 to 365 डेज या 90 to 364 डेज। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 90 to 364 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10,
Local currency shares of a company are handed over to a depository bank which in turn issues depository receipts known as। किसी कंपनी के स्थानीय मुद्रा शेयर एक डिपॉजिटरी बैंक को सौंप दिए जाते हैं जो बदले में डिपॉजिटरी रसीदें जारी करता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड, बी है जीडीआर, सी है एडीआर और डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी राइट आंसर है जीडीआर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से किस उपकरण को हाइब्रिड सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है इक्विटी शेयर्स, बी है डिवेंचर, सी है पब्लिक डिपॉजिट और डी है प्रीफरेंस शेयर। ऑप्शन डी राइट आंसर है प्रीफरेंस शेयर, क्योंकि इनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, वाई कैन कमर्शियल पेपर इज इश्यूड बाय ओनली बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। वाणिज्यिक पत्र केवल बड़ी और साख योग्य कंपनियों द्वारा ही क्यों जारी किए जा सकते हैं। दिस इज एन अनसिक्योर्ड लोन, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, सी है दिस इज ए फुली सिक्योर्ड लोन एंड नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए राइट आंसर है, दिस इज एन अनसिक्योर्ड लोन है, यह एक असुरक्षित ऋण है, इसीलिए केवल बड़ी और साख योग्य कंपनियों द्वारा ही जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, फंड्स रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग करंट एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चालू परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, बी है प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, सी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और डी है लीज फाइनेंस। ऑप्शन सी राइट आंसर है, चालू परिसंपत्तियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, एडीआर जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ए कनाडा, बी है चाइना, सी है इंडिया और डी है यूएसए। ऑप्शन डी राइट आंसर है यूएसए। एडीआर का मतलब होता है अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स, जो एक प्रकार का नेगोशिएबल सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है। एडीआर अमेरिकी एक्सचेंज पर गैर अमेरिकी शेयरों का व्यापार करने का एक तरीका है। एडीआर के माध्यम से भारतीय कंपनियां जो अमेरिका में धन जुटाने की इच्छुक हैं, कंपनियां उन एडीआर रसीदों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध कराकर धन जुटाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, पब्लिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम। सार्वजनिक जमा वे जमाएं हैं जो सीधे तौर पर जुटाई जाती हैं। ऑप्शन ए द पब्लिक, बी है द डायरेक्टर्स, सी है द ऑडिटर्स और डी है द ओनर्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है द पब्लिक। जनता को शेयर जारी करके जो धन जुटाया जाता है वह पब्लिक डिपॉजिट के अंदर आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, कौन सा उपकरण टैक्स बचाता है। ऑप्शन ए है इक्विटी शेयर्स, बी है डिवेंचर्स, सी है रिटेन्ड अर्निंग और डी है प्रीफरेंस शेयर। ऑप्शन बी राइट आंसर है डिवेंचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस आर। बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम संख्या में साझेदारों की अनुमति है। ऑप्शन ए है 20, बी है 50, सी है नो लिमिट और डी है 2। ऑप्शन बी राइट आंसर है 50। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, ए प्रपोज्ड नेम ऑफ कंपनी इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल इफ। कंपनी का प्रस्तावित नाम अवांछनीय माना जाता है यदि यह मौजूदा कंपनी के नाम के समान है, बी है यह मौजूदा कंपनी के नाम से काफी मिलता जुलता है, सी है यह भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र आदि का प्रतीक है, या डी उपरोक्त में से किसी के मामले में। ऑप्शन डी राइट आंसर है, तीनों ही मामलों में कंपनी का नाम अनडिजायरेबल समझा जाता है यदि वह किसी कंपनी के नाम से मिलता जुलता है या किसी कंपनी के नाम के समान है या फिर यह भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र आदि का कोई प्रतीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, बी है एक कंपनी जिसके शेयरों की हस्तांतरणीयता पर प्रतिबंध है, सी है एक कंपनी जिसे जनता के शेयर जारी करने पर प्रतिबंधित किया गया है, या डी एक कंपनी जिसने अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित कर दी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, एक कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, एक कंपनी को इन मामलों में से किस मामले में अगर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करना है
तब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 1 सिटी टू अनदर सिटी, एक शहर से दूसरे शहर तक। बी है एक ही शहर के अंदर। और सी है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। और डी है 1 कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश तक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जब वह अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करती है तब उसे केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, किसी कंपनी की सामान्य मोहर कॉमन सील इसके रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, बी है सिग्नेचर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सी है सिग्नेचर ऑफ द प्रमोटर्स, डी है सिग्नेचर ऑफ द CEO। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, ए पर्सन कैन नॉट होल्ड डायरेक्टरशिप इन मोर देन डैश पब्लिक कंपनीज, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक कंपनियों से अधिक में निदेशक पद पर नहीं रह सकता। ऑप्शन ए है 3, बी है 10, सी है 20 और डी है 7। ऑप्शन सी राइट आंसर है 20। एक व्यक्ति 20 कंपनियों से अधिक में डायरेक्टर के पद पर नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, प्रोस्पेक्टस को इसकी तारीख के डैश दिनों के भीतर जनता के लिए जारी किया जाना चाहिए। द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इश्यूड टू द पब्लिक विद इन डैश डेज ऑफ इट्स डेट। प्रोस्पेक्टस को इसकी तारीख के डैश दिनों के भीतर जनता के लिए जारी किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है 30, बी है 60, सी है 90 और डी है 100। ऑप्शन सी राइट आंसर है 90 डेज। क्वेश्चन 24 है फॉर एग्जाम्पल पार वैल्यू इज ₹10 एंड इट इज इश्यूड एट ₹15, देन ₹5 इज द अमाउंट। उदाहरण के लिए पार मूल्य 10 रुपये है और यह 15 रुपये पर जारी किया जाता है तो राशि 5 रुपये है। ये 5 रुपये बताने हैं कि क्या है। प्रॉफिट है, बी है मार्केट वैल्यू है, सी है डिविडेंड और डी है प्रीमियम। ऑप्शन डी राइट आंसर है, यह प्रीमियम है। जब एक 10 रुपये वाले शेयर को 15 रुपये पर इशू किया जाता है तो एक्स्ट्रा 5 रुपये हैं वह प्रीमियम के होते हैं। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर प्रारंभिक अनुबंध है। ऑप्शन ए है बाइंडिंग ऑन द कंपनी, कंपनी पर बाध्यकारी है। बी है कंपनी पर बाध्यकारी है यदि निगमन के बाद इसकी पुष्टि की जाती है। सी है निगमन के बाद, इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी पर बाध्यकारी। डी है कंपनी पर बाध्यकारी नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, कंपनी पर बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट है 26, पावर्स, राइट्स, रेम्युनरेशन, क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स आर डिस्कस्ड क्लियरली इन। निदेशकों की शक्तियों, अधिकारों, पारिश्रमिक, योग्यता और कर्तव्यों पर स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है। इनमें से किसमें? ऑप्शन ए है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और सी है प्रोस्पेक्टस और डी है नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन बी राइट आंसर है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है 27, द सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल विल बी इशूड बाय, पूंजी का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऑप्शन ए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक्ट, बी है कंट्रोलर ऑफ कंपनीज एक्ट, सी है रजिस्टर ऑफ कैपिटल इश्यूज और डी है कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। डी ऑप्शन राइट आंसर है, पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक। नेक्स्ट है when the registered office of a company is changed within a city then it has to be intimated to the registrar within such changes day of। जब किसी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय किसी शहर में बदला जाता है तो इसकी सूचना ऐसे परिवर्तनों के दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को देनी होती है। ऑप्शन ए है 60, बी है 45, सी है 30 और डी है 7। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 30 डेज के भीतर रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देनी होती है। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड, प्रारंभिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन ए है बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, निगमन से पहले, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर कैपिटल सब्सक्रिप्शन। सी है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। डी है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ऑप्शन ए बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, निगमन से पहले। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक्सपेंड द टर्म ICICI। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल क्रेडिट एंड ए इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बी है इंडियन क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
सी है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी राइट आंसर है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI वाज एस्टेब्लिश्ड इन। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए जुलाई 1956 में, बी है जुलाई 1991 में, सी है जुलाई 1948 में और डी है जुलाई 2001 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है जुलाई 1948 में। क्वेश्चन 32 है GDR, IDR, ADR धारक इक्विटी शेयर धारक है जिन्हें नहीं मिलता। ऑप्शन ए है डिविडेंड, बी है वोटिंग राइट्स, सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन बी राइट आंसर है, इनको वोटिंग राइट्स मतदान का अधिकार नहीं होता। क्वेश्चन 33 है पब्लिक डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड। सार्वजनिक जमा राशि इससे अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन ए है 10% ऑफ शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, बी है 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स और सी है 50% ऑफ शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, डी है नो लिमिट। ऑप्शन बी राइट आंसर है 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। नेक्स्ट 34 है एकल व्यक्ति डैश के तहत एक कंपनी का गठन कर सकता है। ऑप्शन ए है 1 पर्सन कंपनी, बी है पब्लिक कंपनी, सी है प्राइवेट कंपनी और डी है नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन ए राइट आंसर है 1 पर्सन कंपनी। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अब एक व्यक्ति भी कंपनी का गठन कर सकता है। क्वेश्चन 35 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विनिमय बिल एक साधन है। ऑप्शन ए है ICD, बी है ट्रेड क्रेडिट, सी है लोन और डी है नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन बी राइट आंसर है ट्रेड क्रेडिट। क्वेश्चन 36 है कंपनी को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है डिवेंचर होल्डर, बी है एम्प्लॉयज, सी है शेयर होल्डर्स और डी है नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन सी राइट आंसर है शेयर होल्डर्स कंपनी को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन 37 है मिनिमम डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम निदेशक हैं। मिनिमम डायरेक्टर्स पूछे गए हैं। ऑप्शन ए 3, बी है 15, सी है 7 और डी है 2। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 3 निदेशक होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 निदेशक होते हैं। क्वेश्चन 38 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम अंशधारक होते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 15, सी है 5 और डी है 200। ऑप्शन डी राइट आंसर है और डायरेक्टर्स मिनिमम 2 होते हैं और शेयर होल्डर भी मिनिमम 2 होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन द पब्लिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम निदेशक होते हैं। ऑप्शन ए 3, बी है 15, सी है 7 और डी है 2। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चाहे कोई पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या OPC कंपनी, सभी में निदेशक की संख्या 15 मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 एंड लास्ट क्वेश्चन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद इन डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों को इसके निगमन के कुछ दिनों के भीतर व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। ऑप्शन ए है 30 डेज, बी है 60, सी है 180 और डी है 45। ऑप्शन सी राइट आंसर है 180। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।